उत्तराखंड में नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। सभी प्रत्याशियों ने अब नामांकन कर दिया और मैदान में उतर गए हैं। पूरे दिन भर चुनावी कैंपेन रहता है, रात को थोड़ा वक्त मिलता है तो अपने साथियों के साथ चुनावी चर्चा करते हैं। और देखिए हमारे साथ रंजीत रावत जी हैं, सल्ट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हालांकि रामनगर से पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब सल्ट में चले गए हैं। सल्ट भी बहुत बड़ी चुनौती नहीं है रंजीत रावत जी के लिए, क्योंकि वहाँ से वो विधायक रहे हैं और उनका पूरी एक टीम वहाँ वर्क करती है। और अब लगभग 11 बजे का वक्त है और अब इन्हें थोड़ा सा वक्त मिला है तो लोगों से बातचीत भी करेंगे और आग सेक रहे हैं क्योंकि ठंड है। सल्ट से आए हैं, सल्ट में काफ़ी ठंड होगी, कैसा माहौल है? जी, आज तो मैं रानीखेत नॉमिनेशन करा के आया हूँ। वहाँ पे -1 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम 10 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन सियासी माहौल कैसा है, चुनाव कैसा चल रहा है? सियासी में तो पारा बैरोमीटर को फाड़ा। लेकिन राव जी, एक थोड़ा सा मलाल होगा आपके मन में। हम भी एक बार पिछली बार आए थे तो मिले थे आपको, हम सब रामनगर में ही, तो आप खूब जम के तैयारी कर रहे थे रामनगर में। थोड़ा सा ये मन में एक थोड़ा मलाल जरूर होगा कि रामनगर से आप चुनाव लड़ते तो बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो हमारे डिसीजन होते हैं ज़रूरी नहीं हो वो एज इट इज़ हो जाए, क्योंकि सार्वजनिक निर्णय लेने पड़ते हैं। ये तथ्य है कि मैं पिछले बार 2017 में मुझे जब पार्टी ने कहा आप सल्ट की बजाय रामनगर लड़ो, तो मैं रामनगर आया। चुनाव हारने के दूसरे दिन से मैं रामनगर में लोगों के साथ काम करने में लग गया, चाहे वो संगठन के लोगों हों, संगठन का ढांचा बनाने का काम हो, पार्टियों के कार्यक्रमों को करने का हो, पार्टी की आइडियोलॉजी को, रीति नीति को लोगों तक ले जाने का हो, या लोगों का सुख दुख देखने का हो। कोरोना काल फर्स्ट हो सेकंड हो, उसमें हमने गांव-गांव जाकर के जब लोग अपने स्वजनों को तक छोड़ दे रहे थे, उस पर हाथ नहीं लगा रहे थे, उसको देखने अस्पताल नहीं जा रहे थे, उसकी बॉडी को नहीं ले रहे थे, तो उस समय हमने लोगों का क्रिमिनेशन भी किया। हम अस्पतालों में भी लोगों को ले गए, घर घर जाके मास्क बांटे, सैनिटाइजेशन किया, सैनिटाइज़र बांटे, कच्चा राशन बांटा, पक्का राशन बांटा। और वेव 2 में जब लोग ऑक्सीजन के बगैर मरने लगे, रामनगर में एक बेड का भी सरकारी जो है ऑक्सीजन बेड नहीं था, तो हमने अपने कार्यालय को जो है 10 बेड का ऑक्सीजन बेड हॉस्पिटल बना डाला। तमाम प्रशासन ने नोटिस भी दिए कि आपने कोविड के गाइडलाइन के अनुसार लाइसेंस नहीं ले रखा, आप यू कांट डू इट। हमने कहा वी कांट, हमारे लोग दिक्कत में मर रहे हैं, हम इसको करेंगे। तुम्हारी जो सुसंगत धाराएं हों उनमें हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज। गेम आपके साथ क्यों हुआ फिर, ये कहाँ से हुआ, आपको ऐसे क्यों उधर? ये जग जाहिर है कि गेम कहाँ से हुआ, लेकिन आज हम चुनाव में हैं और एक पार्टी के अंदर है। मैं स्वयं पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, तो समय इन चीज़ों का नहीं है। मैं जिस क्षेत्र में मुझे भेजा गया है वो मेरा पैतृक क्षेत्र है, मैं वहाँ पला बड़ा हूँ। और मैं ये कहूँ कि आज मैं राजनीति में जो भी हूँ तो उस क्षेत्र की वजह से हूँ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मेरा मन, और मैंने कल जब मैं गया था अपने गृह क्षेत्र, मैंने वहाँ भी कहा कि भाई मैं सल्ट नहीं लड़ना चाहता था। मैं तो 5-6 साल से लगातार रामनगर में काम कर रहा था, सेवा दे रहा था, तो लेकिन अब मुझे भेजा गया है तो चुनाव तो यहीं से लड़ूंगा। लेकिन जो ऐतिहासिक हम कह सकते हैं, क्योंकि परसों रात लिस्ट आई थी और कल मैं दिन में करीब 1 बजे सल्ट पहुंचा था, तो ऐतिहासिक स्वागत, भीड़ वहाँ थी। लोगों का जो एनर्जी लेवल था वो बहुत हाई था, डिफरेंट था। और कई लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे राजनीतिक संरक्षक नहीं था कोई जब से आपने सल्ट छोड़ा, आज हमारे को वापस आया तो हमें बड़ी खुशी है, हम इस चुनाव को लड़ाएंगे। हरीश रावत जी क्यों चले गए फिर यहाँ से? उन्हें क्या डर लग गया था क्या यहाँ रामनगर से? ये प्रश्न आपको हरीश रावत जी से पूछना पड़ेगा, तो वही मैं उनके मन की बात कैसे बता सकता हूँ। आपने 5 साल काम किया है तो आपको यहाँ के बारे में ज़्यादा पता है। निश्चित रूप से मुझे ये टीस है कि मुझे यहाँ लड़ना चाहिए था, लेकिन मैं रामनगर के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जिस तरह से मैंने पिछले 5-6 सालों में काम किया है उसी तरह से मैं आगे भी करता रहूँगा। मैं रंजीत रावत हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा। यही हम कह रहे हैं कि रंजीत रावत उत्तराखंड की राजनीति का छोटा नाम नहीं है, आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है? मैं ये नहीं कहता कि मैं छोटा नाम हूँ या बड़ा हूँ, पर ये मैं ज़रूर कहूँगा मैं रंजीत रावत हूँ, मेहनती हूँ बचपन से। मैंने 340 रुपये महीने की से नौकरी शुरू की है
और 17.5 साल की उम्र से काम करना शुरू किया। मैं कॉलेज नहीं किया, लेकिन लर्निंग आज भी कर रहा हूँ। मैं सीखता हूँ। मैं पढ़ने की बजाय सीखने में विश्वास रखता हूँ, करने में विश्वास रखता हूँ। और अभी तो सल्ट और रामनगर का बाहर है, अगर 2-4 और सीटों का भी बाहर आ जाएगा तो उसको भी करने की क्षमता रखता हूँ। क्या हरीश रावत जी का भी सहयोग करेंगे क्या आप लाल कुआं जाकर? अब मैं पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ इस समय। जहाँ जहाँ पार्टी कहेगी निश्चित रूप से जाऊँगा। उनसे कितनी उम्मीद है आपकी सल्ट विधानसभा में आपका सहयोग करेंगे? देखिए, आप इसको अन्यथा मत लें। रावत जी और मैं 36 साल साथ रहे हैं और मैंने साथ वाली बात ही नहीं मैंने करें। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। नहीं, राजनीति में प्रतिद्वंदित्व का पता नहीं चलता प्रतिद्वंदी कौन है। आमने सामने साथ रहते हैं, साथ खाना खाते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन है। जैसे आपके साथ हुआ, सल्ट गए आप। मैं सल्ट से आया था, सल्ट चले गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। रामनगर की टीस तो है ना मन में? भाई निश्चित रूप से रामनगर में चाहता था मैं रामनगर लड़ूं, लेकिन अब राजनीतिक जीवन के, जैसे मैंने कहा, निर्णय सामूहिक होते हैं, वो अकेले नहीं लिए जाते हैं। पार्टी संगठन ने जो निर्णय लिया पार्टी के हित में, उसका हमने सम्मान किया। अच्छा सर, सीटें कितनी जीत रहे हैं आप पूरे प्रदेश में एज ए कार्यकारी अध्यक्ष भी गए होंगे, तो क्या अभी आपको आकलन लग रहा है पूरे प्रदेश भर में, और कितना उम्मीद है कि आप अच्छी लेवल पर? देखिए, मैं बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहूँगा कि हम टिकट बंटने से पहले बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी में थे। टिकट बंटने में जो टाइम कंज्यूम हुआ करीब 2 हफ्ते का, और उसके बाद सेकंड लिस्ट से फर्स्ट लिस्ट जो आई 53 की, उसमें कोई वो नहीं था। जो सेकंड लिस्ट आई उसमें जो बवाल हुआ उससे निश्चित रूप से हमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन जो मुद्दे हैं इस प्रदेश में, पिछले 5 साल में बेरोजगारी 6 गुना बढ़ गई है, महंगाई आज अपने चरम पर है। कांग्रेस के 70 साल में जो खाने का तेल 65-70 रुपये से लीटर से ऊपर नहीं बढ़ा, वो आज 200 से 250 रुपये बिक रहा है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का, जो कांग्रेस के टाइम में मतलब 340 से 400 रुपये तक का मिलता था। जो कॉमर्शियल सिलेंडर दुकान वाले चलाते हैं वो 1000 रुपये से नीचे था, आज वो 2100 तक है। तो ये जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महंगाई के और किसानों के, किसान आज जितना बेहाल है, फटेहाल है, उसको कहा गया था तेरी इनकम दोगुनी करेंगे, तुम्हारा लोन माफ़ करेंगे, वो नहीं किया गया। तो आज अगर देखेंगे हर वर्ग में निराशा है। जो हमारा एससी का भाई है वो सोचता है आरक्षण तो है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन मिलेगा कहाँ? सरकारी कंपनियां सब बेच दी गई हैं, तो नौकरी जॉब तो ज़्यादा वहाँ है ना। अच्छा, हरीश रावत जी लाल कुआं में ये कह रहे हैं, वो उन्होंने एक प्रचार शुरू कर दिया है कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं लाल कुआं से, तो क्या मान के चलें कि हरीश रावत ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनी? देखिए, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, वो कह सकते हैं। अब मैं कहूँगा कौन मानेगा? आप भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो आप सपोर्ट करोगे क्या उन्हें? वो तो उन्होंने तो वो वहाँ उनके जो समर्थक हैं, जवाब दिया ना, वो कहेंगे, उनकी बात को लोग मानेंगे भी। पार्टी क्या कह रही है? अगर मैं कहूँगा मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, कोई नहीं मानेगा। पार्टी क्या कह रही है? पार्टी भी तो पार्टी ने तो, देखिए, एक नहीं, ये प्रश्न वैसे मेरा नहीं है जवाब देने का, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक से अधिक बार ये कहा है कि जो है चेहरा चुनाव में सामूहिक होगा, और चुनाव जीतने के बाद जो विधानमंडल दल बनेगा वो जैसा हमारे यहाँ परिपाटी वो प्रस्ताव करता है केंद्रीय नेतृत्व के लिए, तो ये प्रिविलेज आज के दिन में सोनिया गांधी, राहुल जी गांधी जी के पास। चलें कि एज ए मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है कांग्रेस का हरीश रावत? देखिए, मैं जवाब दे चुका कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो कई बार कह चुका, मैं इस प्रश्न के लिए ऑथराइज नहीं हूँ जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कई बार कह चुका है कि सामूहिक नेतृत्व होगा, चुनाव में चेहरा कोई नहीं होगा, सामूहिक चेहरा होगा। अब तो रंजीत रावत जी सल्ट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हालांकि रामनगर को लेकर उनका भी कहना है कि उन्हें थोड़ी टीस है, क्योंकि रामनगर से पिछले 5 सालों से लगातार वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन अस्वस्थ हैं वो अपनी जीत के लिए भी और कांग्रेस की जीत के लिए भी। हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे या ना बनेंगे ये पार्टी तय करेगी। हालांकि हरीश रावत ने ये प्रचार शुरू कर दिया है कि लाल कुआं से अगर वो जीतते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। रामनगर सीट से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।